हाँ, इसके लिए हम दो इक्वेशन यूज करते हैं। फर्स्ट तो थी x माइनस एक्स बार, ठीक है, ध्यान से समझना, इनटू बी एक्स वाई वाई माइनस वाई बार। अब यहां पर हमने क्या किया था, इसको थोड़ा और चेंज किया, x माइनस एक्स बार, बी एक्स वाई को क्या कर दिया r स्टैंडर्ड डेविएशन x स्टैंडर्ड डेविएशन y y माइनस वाई बार। ये तो हो गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन मैंने कल क्या बताई थी आपको, y माइनस वाई बार इक्वल टू बी वाई एक्स माइनस एक्स बार, ठीक है। और इसको खोलते हैं तो कैसे हो जाता है, y माइनस वाई बार इक्वल टू बी वाई एक्स की जगह क्या लिख सकते हैं, r स्टैंडर्ड डेविएशन y का स्टैंडर्ड डेविएशन x का और y माइनस वाई बार। ओके, अब यहां पर हम रिग्रेशन कोफिशिएंट कैलकुलेट करेंगे, तो उसमें ये चीजें तो काम आएगी। तो रिग्रेशन कोफिशिएंट, रिग्रेशन कोफिशिएंट कैलकुलेट करेंगे। अब आप बोलेंगे सर रिग्रेशन कोफिशिएंट क्या होता है? रिग्रेशन कोफिशिएंट का मतलब होता है, अगर जैसे दो प्रोडक्ट है, एक ए एक है बी, इसको मैंने x मान लिया, इसको मैंने y मान लिया, ठीक है। इसकी जो प्राइस है पर यूनिट 10 रुपए पर यूनिट है, इसकी प्राइस 12 रुपए पर यूनिट है। जो ए प्रोडक्ट है वो एक कितने रुपए का आता है, 10 रुपए का, और बी प्रोडक्ट जो है वो एक कितने रुपए का आता है, 12 रुपए का। अब अगर ये जो पर यूनिट की प्राइस है, इसमें मैं थोड़ा सा अगर चेंज कर दूं, अगर मैं इसको 10 की जगह प्राइस करके 11 कर दूं, हाँ, तो y जो है, बी जो प्रोडक्ट है, इसकी प्राइस कितनी हो जाएगी, इस प्राइस में कितना चेंज होगा, बी प्रोडक्ट की प्राइस में कितना चेंज होगा, या फिर बी प्रोडक्ट जो है उसकी प्राइस में बढ़ा दूं तो ए में कितना चेंज होगा, या ए की कम कर दूं तो बी में कितना चेंज होगा। तो दोनों के बीच में कितना रिलेशन है वो एग्जैक्ट पता करना, वो हम करते हैं किससे, रिग्रेशन कोफिशिएंट से। ये भी रिग्रेशन एनालिसिस को आगे ही बढ़ाता है। जैसे हम कोरिलेशन निकालते थे, फिर निकालते थे कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, तो ये कुछ वैसा ही है, रिग्रेशन कोफिशिएंट। अब रिग्रेशन कोफिशिएंट में आपके क्या चीजें काम आएगी, तो देखना, रिग्रेशन कोफिशिएंट के अंदर आपके ये फॉर्मूला काम आएगा, कौन सा वाला, ये वाला, ये बी एक्स वाई, तो बी एक्स वाई इक्वल टू, ये क्या होता है, इस फॉर्मूले को खोला तो क्या बन गया, आर स्टैंडर्ड डेविएशन एक्स अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन वाई। ऐसे कैसे यहां काम आ जाएगा, ये तो हो गया आपका फर्स्ट इक्वेशन का एक्स का, ये सेकंड इक्वेशन का। इसमें क्या है, इसमें बी वाई एक्स इक्वल टू, इसको खोला तो क्या बन गया, आर स्टैंडर्ड डेविएशन वाई अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन एक्स। तो पूरा ना सोल्व करके अगर इतना निकाल दोगे तो इससे जो है आपके सामने रिग्रेशन कोफिशिएंट आ जाएगा। ओके, और रिग्रेशन कोफिशिएंट का मैं कुछ एग्जांपल से भी आपको समझाता हूं, ठीक है। फॉर एग्जांपल के लिए हम एक ले लेते हैं कुछ डेटा। आपके पास R दे रखा है 0.8 पॉजिटिव में, और आपके पास में स्टैंडर्ड डेविएशन x दे रखा है 3.5, और स्टैंडर्ड डेविएशन y दे रखा है आपका 2.5। अब आपको निकालना क्या है, बी एक्स वाई। तो कैसे निकालोगे, देखो बी एक्स वाई इक्वल टू आर स्टैंडर्ड डेविएशन एक्स स्टैंडर्ड डेविएशन वाई। अब यहां देखो हमारा आर कितना है, सर आर है हमारा 0.8, तो 0.8 स्टैंडर्ड डेविएशन एक्स कितना है 3.5 डिवाइड बाय आपका स्टैंडर्ड डेविएशन वाई कितना है 2.5। इसको सॉल्व कर लो तो बी एक्स वाई आ जाएगा। क्या आ जाएगा, बी एक्स वाई। तो 3.5 मल्टीप्लाई 0.8 डिवाइड बाय 2.5, तो बी एक्स वाई आ गया 1.12। सर ये 1.12 क्या है, ये सर बी एक्स वाई है। सर बी एक्स वाई क्या होता है, ये बी एक्स वाई ये बोलता है, ये बी एक्स वाई का मतलब समझो, इसका मतलब समझो, अगर x, ये x निकाला हमने, ठीक है, बी एक्स वाई है ना, बी वाई एक्स नहीं है,
तो इसका मतलब क्या होता है वो समझना अच्छे से। इसका मतलब ये होता है अगर y की प्राइस में, अगर y की प्राइस में रोज के 2-3 लेक्चर देखो, और तो कैसे करोगे प्रियांशी, ये भी कोई पूछने वाली बात है बेटा, और तो कैसे करेंगे, जितने ज्यादा देख सकते हो उतने देखो आप, डेली के एक मॉर्निंग में देख लो, एक इवनिंग में देखो, ऐसे करो, और तो कैसे करोगे। ठीक है, आपने लेट ज्वाइन किया ना बेटा, बैच जल्दी स्टार्ट हो गया था। अगर y की प्राइस में, अगर y की पर यूनिट प्राइस में, या y की, इसको इस तरीके से समझ सकते हैं, अगर y जो आपकी y कमोडिटी है में 1 यूनिट चेंज होता है तो x में 1.12 चेंज होगा, ये है इसका मतलब, bxy का मतलब। हमने bxy निकाला, तो इसका मतलब होता है अगर y, ये पीछे वाला जो y है, हाँ, उसमें अगर 1 यूनिट चेंज हो, चाहे वो प्राइस में हो, क्वांटिटी में हो, तो आपका जो x है उसमें 1.12 चेंज होगा, यानी कि थोड़ा ज्यादा चेंज होगा। आया समझ में? तो ऐसे ये इसका मतलब होता है कोफिशिएंट ऑफ आपका रिग्रेशन कोफिशिएंट। बट हमारा मामला यहीं नहीं रुकता है, हमको तो इससे आगे और डिटेल में करना है। डिटेल में करने के लिए हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक आता है जिससे हमारे न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व होंगे, वो है कैलकुलेशन ऑफ रिग्रेशन कोफिशिएंट, और इसको हम डिटेल में समझते हैं। देखो, कैलकुलेशन ऑफ रिग्रेशन कोफिशिएंट, कैलकुलेशन ऑफ रिग्रेशन कोफिशिएंट। अब देखो इसको कैसे, अगर रिग्रेशन कोफिशिएंट को कैलकुलेट करना है तो इसके दो मेथड हैं। फर्स्ट है डायरेक्ट मेथड, और सेकंड है हमारा शॉर्टकट मेथड। तो आज के लेक्चर के अंदर हम डायरेक्ट मेथड से रिग्रेशन ऑफ कोफिशिएंट कैलकुलेट करना सीखेंगे। तो आप बोलोगे सर ये रिग्रेशन ऑफ कोफिशिएंट ही तो था। हाँ, ये रिग्रेशन ऑफ कोफिशिएंट ही था, ये यहां पर मैंने उसका मतलब बताया। अब इस फॉर्मूले को मैं और ओपन करूंगा ज्यादा थोड़ा, ठीक है। तो देखो डायरेक्ट मेथड, डायरेक्ट मेथड से हम निकाल रहे हैं रिग्रेशन ऑफ कोफिशिएंट। तो कैसे निकलेगा? तो इसमें बेटा डायरेक्ट मेथड में भी हमारे पास में, अगर मैं इसको a और b मानूं तो ज्यादा सही रहेगा। ये हो गया b, ये हो गया a। इसके अंदर फर्स्ट इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन क्या है? देखो फर्स्ट इक्वेशन हमने अभी लिखी थी, bxy इक्वल टू r स्टैंडर्ड डेविएशन x अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन y, यही थी हमारी। हाँ, बट इसको हम और ओपन करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में हमारे पास डायरेक्ट r, डायरेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन x, डायरेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन y जरूरी नहीं है कि दिया हुआ हो। जैसे यहां दिया हुआ था ना, ये देखो, ये r दिया हुआ था, स्टैंडर्ड डेविएशन x दिया हुआ था, y दिया था, हमने फटाफट से जो है bxy निकाल दिया। बट क्वेश्चन में आपको जरूरी थोड़ी है कि कोरिलेशन निकाल के दिया होगा, हो सकता है कोरिलेशन निकालना पड़ जाए। अब कोरिलेशन कैसे निकालते हैं, r कैसे निकालते हैं, वो पिछले चैप्टर में हमने सीखा है। स्टैंडर्ड डेविएशन x कैसे निकालते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन y कैसे निकालते हैं, वो भी हम प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर, प्रीवियस चैप्टर्स के अंदर अच्छे से सीख चुके हैं। आया समझ में? लेकिन फिर भी मैं यहां पर उसके फॉर्मूले तो कम से कम आपको बता ही सकता हूं कि अगर आपको क्वेश्चन में r स्टैंडर्ड डेविएशन x और स्टैंडर्ड डेविएशन y नहीं दे रखा हो तो इनको आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसको आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं डायरेक्ट मेथड के अंदर। तो आप bxy इसको और ओपन करेंगे, और अगर आपको निकालना हो r, मैं पहले r का बता रहा हूं, r का फॉर्मूला क्या है, यानी कि कोरिलेशन निकालने का फॉर्मूला क्या था डायरेक्ट मेथड से, तो वो है सिग्मा dx dy अपॉन, ये r का बता रहा हूं, ठीक है, सिग्मा dx dy अपॉन एन स्टैंडर्ड डेविएशन x स्टैंडर्ड डेविएशन y। इससे क्या आएगा, इस पूरे फॉर्मूले से क्या आएगा बेटा, इस पूरे फॉर्मूले से आएगा r, और ये स्टैंडर्ड डेविएशन x स्टैंडर्ड डेविएशन y, ये तो है ही हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन x और स्टैंडर्ड डेविएशन y।
तो क्या ये फॉर्मूला चेंज हुआ? नहीं, कोई फॉर्मूला चेंज नहीं हुआ। ये तो आर निकालने का फॉर्मूला है जो मैंने यहां पर आपको बताया है। इसके अलावा स्टैंडर्ड डेविएशन एक्स, स्टैंडर्ड डेविएशन वाई तो सेम टू सेम है। अगर क्वेश्चन में आर नहीं दे रखा हो तो, कोरिलेशन नहीं दे रखा हो तो ऐसे निकाल सकते हैं आप उसका फॉर्मूला। ये आप चाहो तो इसको थोड़ा और भी सॉल्व कर सकते हैं। उसके लिए क्या कर देंगे, देखो बी एक्स वाई, और इसको अगर सॉल्व करूं सिग्मा डी एक्स डी वाई, ठीक है, और नीचे स्टैंडर्ड डेविएशन एक्स और वाई। तो अब यहां से आप देखोगे ना तो एक्स से एक्स कट रहा है, स्टैंडर्ड डेविएशन एक्स से एक्स गया, ठीक है, और y मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो देखो क्या फॉर्मूला हो सकता है, सिग्मा डी एक्स डी वाई अपॉन एन, एक्स से एक्स कट गया, देखो क्रॉस मल्टीप्लाई हो रहा है, ये देखो ये से ये कट गया, y से y मल्टीप्लाई हो जाएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन y स्टैंडर्ड डेविएशन y से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो x से तो x गया, और स्टैंडर्ड डेविएशन y जो है उसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर, उसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर। तो ये इससे बना है और ये इससे बना है। तो इस तरीके से ये फॉर्मूले खुल रहे हैं और कुछ नहीं। ऐसे कैसे बेटा आप सेकंड इक्वेशन के लिए भी कर सकते हैं। सेकंड इक्वेशन में हमारा था बी वाई एक्स इक्वल टू आर स्टैंडर्ड डेविएशन वाई अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन एक्स। अब इस आर को और ओपन कर सकते हैं, तो क्या हो जाएगा, बी वाई एक्स इक्वल टू आर में क्या हो जाएगा, सिग्मा डी एक्स डी वाई अपॉन एन स्टैंडर्ड डेविएशन एक्स स्टैंडर्ड डेविएशन वाई। सही है, यस, ओके। और मल्टीप्लाई, ये तो आर आ गया ना, ये तो आर आया है, फिर ये तो है स्टैंडर्ड डेविएशन वाई अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन एक्स। अब यहां पर और इसको कैसे कर सकते हैं, बी वाई एक्स इक्वल टू सिग्मा डी एक्स डी वाई तो रहेगा ही। अब यहां से y कट रहा है, ये देखो, तो नीचे क्या बच गया, n और स्टैंडर्ड डेविएशन x का स्क्वायर। तो ये फॉर्मूलाज बताए मैंने आपको। एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन करते हैं, उससे हम निकालते हैं। तो ये बी एक्स वाई के फॉर्मूले इस तरीके से खुलेंगे और बी वाई एक्स के फॉर्मूले इस तरीके से खुलेंगे, और एंड में चाहे ये फॉर्मूला लगाओ, चाहे ये लगाओ, चाहे ये लगाओ, आएगा तो आपके पास बी एक्स वाई और यहां पर बी वाई एक्स। और बी एक्स वाई का मतलब क्या होता है वो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि अगर एक में 1 रुपए का चेंज हो तो दूसरी की प्राइस में कितना चेंज होगा, ठीक है, ओके। लेट्स स्टार्ट। हम लेते हैं क्वेश्चन, और इसमें लिखा हुआ ये क्वेश्चन नंबर आपका 6 है, ठीक है। चलो जी, अब इसको करते हैं सॉल्व। अब हमको इसमें निकालना क्या है सर, 2 इक्वेशन लगानी है, कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन निकालना है। तो हमको पता है बी वाई एक्स बी एक्स वाई निकालना है, उसके फॉर्मूले पता है, लेकिन अब वो कैसे निकलेंगे आइए देखते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक टेबल बनाएंगे, यहां से हमारा सॉल्यूशन स्टार्ट है। ये हो गई आपकी x की वैल्यू। अब देखो यहां क्वेश्चन में आपके पास सबसे पहले तो ये नहीं है। अगर आप ये फॉर्मूला लगाओ बी एक्स वाई, तो आपको r चाहिए, स्टैंडर्ड डेविएशन x चाहिए, स्टैंडर्ड डेविएशन y चाहिए। ना आपके पास r है, ना स्टैंडर्ड डेविएशन x है, ना स्टैंडर्ड डेविएशन आपके पास y है। तो ये फॉर्मूला यहां नहीं लग सकता। तो क्या करें, तो आप फॉर्मूला लगा दो ये वाला, कौन सा वाला, बी एक्स वाई इज इक्वल टू सिग्मा डी एक्स डी वाई अपॉन सिग्मा डी एक्स डी वाई अपॉन, अब मैं वो सॉल्व कर देता हूं पूरा ही, है ना, ये वाला फॉर्मूला नहीं ले रहा हूं मैं, देखो बताता हूं कौन सा ले रहा हूं, एन स्टैंडर्ड डेविएशन एक्स स्टैंडर्ड डेविएशन वाई, ये भी नहीं ले रहा हूं। जो फाइनल आंसर आया था मेरा वो ले रहा हूं, बी एक्स वाई इक्वल टू ये वाला, जिसमें x से x कट गया और बच गया सिग्मा डी एक्स डी वाई अपॉन एन और स्टैंडर्ड डेविएशन y का स्क्वायर। तो अब मेरे को क्या चाहिए, डी एक्स डी वाई चाहिए, क्या चाहिए, डी एक्स डी वाई चाहिए। अब डी एक्स डी वाई निकालना है, n तो मुझे पता है कितना है, और स्टैंडर्ड डेविएशन y स्क्वायर निकालना है, ठीक है। आइए कैसे निकालते हैं, देखो यहां पर सबसे पहले तो x की वैल्यू लिख दो कितनी है। x की वैल्यू बेटा ये रही 3 4 6 7 10, 3 4 6 7 10, तो यहां लिख दो 3 4 6 7 और 10, ये आ गए हमारे x की वैल्यू। ये किसकी आ गई, हमारे x की वैल्यू आ गई, एक सेकेंड, हाँ ये हमारे x की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब हमको चाहिए बेटा सबसे पहले तो अर्थमेटिक मीन, अर्थमेटिक मीन चाहिए बेटा। देखो मैं बताता हूं कैसे, क्योंकि हमको चाहिए बी एक्स वाई, तो बी एक्स वाई के लिए हमको चाहिए डी एक्स, क्योंकि आपने इधर देखा बेटा
यहां पर ये देखो फॉर्मूला क्या है, सिग्मा dx dy, तो हमको dx निकालना पड़ेगा। यस, और dx कैसे निकलता है, बहुत सारे लेक्चर्स के अंदर हमने देखा है, dx निकलता है x माइनस एक्स बार, ऐसे निकलता है, क्योंकि डायरेक्ट मेथड है तो x बार ही आएगा, वरना अगर इनडायरेक्ट होता, शॉर्टकट होता तो मैं कोई एज्यूम भी कर लेता इसमें से, है ना। तो अब x बार कैसे आएगा, अर्थमेटिक मीन कैसे आएगा, तो x बार इक्वल टू सिग्मा x अपॉन n। अब सिग्मा x कितना है, टोटल कर लो भैया, सिग्मा x आ जाएगा, तो ये टोटल आ रही है आपकी 17 और ये हो गया आपके 20 और 10 30, तो 30 में डिवाइड कर दो, n कितना है 1 2 3 4 5 का, तो सिग्मा x कितना आ गया 6, तो आपका x कितना आ गया 6। अब x में से x बार लेस कर दो, यानी कि 3 माइनस 6 माइनस का 3, 4 माइनस 6 माइनस का 2, 6 माइनस 6 0, 7 माइनस 6 1, 10 माइनस 6 4, ये क्या आ गया dx। सर dx आ गया, अब ऐसे कैसे, y में dy निकाल देंगे और फिर dx और dy को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये सिग्मा dx dy। बट एक चीज हमको और भी चाहिए, और क्या चाहिए सर ये चाहिए ना, स्टैंडर्ड डेविएशन y का स्क्वायर चाहिए ना। हाँ, तो स्टैंडर्ड डेविएशन y का स्क्वायर कैसे आएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन y का स्क्वायर कैसे आएगा, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहां पर जो ये हमारा dx आया है इसका स्क्वायर कर देंगे, इसका देखो बताता हूं कैसे, ये जो dx आया इसका स्क्वायर कर दो, तो dx स्क्वायर आ जाएगा, dx स्क्वायर करोगे 3 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस का 9, 2 का 2 से करेंगे तो प्लस का 4, 0 को 0, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाता है, 1 का 1 और 4 का 16। अब यहां टोटल कर लो, सबकी टोटल कर लो, ये तो टोटल किसकी थी, सिग्मा x, ये टोटल हो जाएगी सिग्मा dx, ये टोटल हो जाएगी सिग्मा dx स्क्वायर, ये तो हो गया 5 माइनस 5 0, ये हो गया 16 और 4 हो गया 20 और 9 29 और 1 30, सिग्मा dx स्क्वायर हो गया 30। तो ये तो हो गया, अब आएंगे हम y के ऊपर, ये तो x में निकाला, तो x में जो चीजें हमने निकाली है सेम की सेम चीजें हमको किस में निकालनी है, y में भी निकालनी है। तो सबसे पहले y लिख दो, y है कितना, यहां देखो y 9 11 14 15 16, तो ये लिख देंगे हम 9 11 14 15 16, ठीक। अब इसमें क्या करेंगे, देखो इसमें निकालेंगे हम dy, क्या निकालेंगे dy, वो कैसे आता है, y माइनस वाई बार, यानी कि हमको y का अर्थमेटिक मीन निकालना पड़ेगा। यस, अब y का अर्थमेटिक मीन कैसे आएगा, यहां निकाल देते हैं, y बार आता है सिग्मा y अपॉन n, सिग्मा y ये रहा, यहां कर दो, कितना है 16 15 14 11 और 9, तो ये हो गया 65, ये आ गया सिग्मा y। n कितना है 1 2 3 4 5, तो 65 डिवाइड बाय 5 कितना आएगा 11 नहीं 55 होगा 13, तो 13 क्या आ गया हमारे पास, स्टैंडर्ड डेविएशन सॉरी अर्थमेटिक मीन आ गया y का 13। अब 9 में से 13 लेस कर दो तो माइनस के 4, 11 में से 13 लेस करो माइनस के 2, 14 में से करो प्लस का 1, 15 में से करो प्लस के 2, 16 में से करो प्लस के 3। अब 3 2 5 और 1 6, 4 और 2 6, तो ये हो गया 0, ये हो गया सिग्मा dy। लेकिन हम क्या करेंगे, इसमें dy का स्क्वायर निकाल देंगे, आगे काम आएगा हमारे फॉर्मूले में। तो सिग्मा dy का स्क्वायर, तो 4 का 4 से करेंगे तो 16 माइनस माइनस प्लस 2 का 4 माइन 1 4 और ये हो गया 9। अब ये आ जाएगा सिग्मा dy स्क्वायर 20 और ये हो गए 4 25 और 9 हो गए 34। लेकिन हम ये पूरा जो सॉल्व कर रहे हैं, मेन तो हमको हिंट यहां से मिली थी, कहां से, कि हमको क्वेश्चन में चाहिए dx dy। अब dx कहाँ है और dy कहाँ है, dx ये रहा बेटा, ये dy कहाँ है, ये रहा। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 और प्लस क्या आएंगे, क्योंकि माइनस माइनस प्लस, 2 को माइनस का 2 मल्टीप्लाई बाय माइनस का 2 तो एक प्लस के 4, 0 मल्टीप्लाई बाय 1 तो 0, 1 मल्टीप्लाई बाय 2 तो 2, 4 मल्टीप्लाई बाय 3 तो 12। तो ये आ गया बेटा आपका सिग्मा dx dy। 12 और 2 14, ये 12 और 12 24 और 4 28 और 2 30,
तो सिग्मा डी एक्स डी वाई कितना आ गया 30। हमको फॉर्मूले में देखो बेटा ये तो चाहिए था सिग्मा डी एक्स डी वाई, वो कितना आ गया 30। एन कितना है बेटा, एन है 5 मल्टीप्लाई क्या है सिग्मा वाई स्टैंडर्ड डेविएशन वाई का स्क्वायर, डेविएशन वाई का स्क्वायर निकालना है, स्टैंडर्ड डेविएशन वाई का स्क्वायर। इसका फॉर्मूला क्या होगा पता है आपको, इसका स्टैंडर्ड डेविएशन वाई के स्क्वायर का। इसको और फॉर्मूले को खोल सकते हैं वरना स्टैंडर्ड डेविएशन वाई का स्क्वायर निकलेगा ही नहीं। इस फॉर्मूले को और कैसे खोल सकते हैं, फिर लिखता हूं मैं अमाउंट। तो बी एक्स वाई इक्वल टू सिग्मा डी एक्स डी वाई अपॉन एन का एन। अब स्टैंडर्ड डेविएशन वाई का हमको स्क्वायर चाहिए, तो स्टैंडर्ड डेविएशन वाई कैसे आता है, स्टैंडर्ड डेविएशन वाई ऐसे आएगा मल्टीप्लाई, ये मल्टीप्लाई है ठीक है, ये एन है इधर, ये तो एन कौन सा है पता है, ये तो ये एन, ये वाला एन है, एन का तो एन। अब इसकी जगह पता है कैसे हम फॉर्मूला लगाएंगे कि स्टैंडर्ड डेविएशन वाई का स्क्वायर आ जाए, तो वो फॉर्मूला है सिग्मा डी वाई स्क्वायर, सिग्मा डी वाई स्क्वायर डिवाइड बाय एन। तो ये किसका फॉर्मूला है, ये बेटा इसका फॉर्मूला है स्टैंडर्ड डेविएशन वाई का स्क्वायर का। अब इस फॉर्मूले को और सॉल्व करते हैं ना तो बेटा क्या हो जाता है, यहां देखो ये एन से ये एन कट गया है ना, ये एन से एक एन कट गया, तो अब हमारे पास फॉर्मूला क्या बच गया देखो, बी एक्स वाई इक्वल टू सिग्मा डी एक्स डी वाई अपॉन एन से तो एन कट गया, तो क्या बच गया सिग्मा डी वाई स्क्वायर। अब ये दोनों चीजें हमारे पास फॉर्मूले में मतलब अभी जो हमने टेबल बनाई उसमें है। सिग्मा डी एक्स डी वाई कितना है, वो ये रहा सिग्मा डी एक्स डी वाई कितना 30 तो आ गया 30, और सिग्मा डी वाई स्क्वायर कितना है, ये रहा सिग्मा डी वाई स्क्वायर, बताऊं ये डी वाई, ये रहा सिग्मा डी वाई स्क्वायर डी वाई स्क्वायर डी वाई स्क्वायर 34। तो अब क्या करें, इसको सॉल्व कर दो, 30 में 34 का डिवाइड कर दे तो है, तो अब 0.88, ये 0.88 आर आया है, नहीं बेटा ये 0.88 क्या आया है, ये बी एक्स वाई आया है, ये ओनली बी एक्स वाई आया है। अब ऐसे कैसे हम क्या करेंगे, बी वाई एक्स निकाल देंगे, देखो बी वाई एक्स अभी निकालते हैं यहां पर, ये तो फर्स्ट इक्वेशन थी ना, दोनों इक्वेशन यूज करनी है, क्वेश्चन में बोला हुआ है। तो बी वाई एक्स इक्वल टू उसका फॉर्मूला होता है आर स्टैंडर्ड डेविएशन वाई अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन एक्स। इसको और सॉल्व करते हैं बी वाई एक्स को, तो आ जाएगा आर की जगह आपका सिग्मा डी एक्स डी वाई, आर कैसे आएगा सिग्मा डी एक्स डी वाई अपॉन एन स्टैंडर्ड डेविएशन एक्स, स्टैंडर्ड डेविएशन एक्स अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन वाई मल्टीप्लाई सिग्मा वाई अपॉन सिग्मा एक्स। तो यहां पर y से y कट जाएगा, और कैसे सॉल्व हो जाएगा ये हर बार नहीं करना है, हर बार आप डायरेक्ट ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हो लास्ट वाला, ये तो मैं अभी आपको सिखाने के लिए बता रहा हूं ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका सिग्मा डी एक्स डी वाई अपॉन एन स्टैंडर्ड डेविएशन एक्स का स्क्वायर। इसको और अगर करें तो बी वाई एक्स इक्वल टू सिग्मा डी एक्स डी वाई, और ये स्टैंडर्ड डेविएशन x का जो स्क्वायर है इसकी जगह अगर मैं लगाऊं इसका फॉर्मूला तो वो हो जाएगा n, तो ये वाला है, इसकी जगह फॉर्मूला लगाऊंगा तो इसकी तरह हो जाएगा, जैसे सिग्मा डी वाई स्क्वायर आया था ना, यहाँ आ जाएगा सिग्मा डी एक्स स्क्वायर, सिग्मा डी एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय n। तो यहाँ n से n कट गया, तो आपके पास फॉर्मूला क्या बच गया, आपके पास फॉर्मूला बच गया लास्ट में बी वाई एक्स का सिग्मा डी एक्स डी वाई अपॉन सिग्मा डी एक्स स्क्वायर। अब डी एक्स डी वाई तो हमको पता है कितना है 30 है, ये रहा डी एक्स डी वाई कितना 30, तो डी एक्स डी वाई हो गया हमारा 30, और सिग्मा डी एक्स स्क्वायर कितना है, ये डी वाई स्क्वायर है, ये रहा डी एक्स स्क्वायर सिग्मा डी एक्स स्क्वायर 30। तो 30 में 30 का डिवाइड करेंगे तो आंसर आ गया 1, ये बेटा 1 क्या आया, ये बी वाई एक्स आ गया आपका 1, तो बी एक्स वाई आ गया 0.88, बी वाई एक्स आ गया 1। अब आपको निकालना है कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, और रिग्रेशन मेथड से जब कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन निकालते हैं तो उसका फॉर्मूला मैंने बताया था बी एक्स वाई मल्टीप्लाई बी वाई एक्स का अंडर रूट। तो बी एक्स वाई ये रहा 0.88 और बी वाई एक्स ये रहा 1, इसका कर दो अंडर रूट, तो 0.88 ही आएगा, 0.88 का अंडर रूट कर दो तो आपका आर आ जाएगा, फाइनल आंसर आ जाएगा।
तो 0.88 मल्टीप्लाई बाय 1 का अंडरूट, तो ये आ गया 0.938 प्लस में आंसर आ रहा 0.938. व्हाट इज दिस? दिस इज कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन मींस आर. आए समझ में? बताओ.